बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की। सुबह सुबह का वक्त था, ठंड का मौसम। लोग अपने गांव से जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो सड़क किनारे पर उन्हें नज़र आता है कि कंबल में लिपटा हुआ कोई सो रहा है। वो लोग उसके नज़दीक जाते हैं, सोचते हैं ये कौन मुसाफिर है, कौन है ये कंबल में लिपटा हुआ यहाँ पर लेटा हुआ है। जब नज़दीक जाते हैं, कंबल हटाकर देखते हैं तो वो कोई लेटा हुआ नहीं था, वो किसी लड़की की लाश थी। उसे देखकर लोग सकपका जाते हैं, घबराने लगते हैं, दौड़कर गांव में जाते हैं, सबको इत्तला करते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है, पुलिस आकर उस शव को अपनी कस्टडी में ले लेती है। सबसे पहले पुलिस के सामने जो सवाल था वो ये था कि ये लड़की जो है कौन है, बालिग है, नाबालिग है, क्या नाम है। लेकिन 1-2 दिन की पड़ताल के बाद उस लड़की का पता निकाल लिया जाता है, उसकी शनाख्त हो जाती है और उसके बाद इसका कत्ल किसने किया, किसने इसे यहाँ पर फेंका, जब ये पूरा खुलासा पुलिस करती है तो हर कोई दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। आप सभी का हमारे चैनल जुर्म तक में बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं फरहान सिद्दीकी। आज की जो सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ ये बिहार प्रदेश के समस्तीपुर की है। समस्तीपुर का ही एक गांव लगता है जिसका नाम है बाबू पोखर। उसी गांव में एक दंपत्ति रहता है। पति का नाम राजकुमार और पत्नी का नाम संजू देवी। राजकुमार संजू देवी अपनी खुशहाली से ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। उनके ही पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो कि नाबालिग थी। उसका नाम पायल था। वो उनके घर आती रहती थी, संजू देवी से मिलती रहती थी। लेकिन राजकुमार जो था, इसकी नज़र उसके ऊपर ठीक नहीं थी, ये उसे गंदी नज़र से देखता था। कुछ दिन के बाद जब उसे लगातार देखता था, उससे बातचीत करता था, तो वो भी इसके झांसे में आ जाती है और दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं, अवैध संबंध इनके बन जाते हैं। जब इन्हें मौका मिलता था ये लोग आपस में अवैध संबंध बना लिया करते थे। अब क्योंकि इन्हें मौका जब मिलता था, जब राजकुमार की जो पत्नी है वो किसी सामान को लेने के लिए बाज़ार जाती थी, तो गांव से बाज़ार काफ़ी दूर था। अब जब दूर था तो जाहिर बात है कि आने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसी का मौका उठाकर राजकुमार इसको अपने घर बुला लिया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। एक दिन फिर ऐसा ही होता है। राजकुमार की पत्नी सामान लेने के लिए बाज़ार जाती है, तभी ये इसको फ़ोन करता है, पायल तुम कहाँ हो, घर आ जाओ। पायल भी इसके कहने पर घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद ये लोग अवैध संबंध बना लेते हैं। जब ये लोग संबंध बना रहे थे उसी वक्त ये अनुमान लगाना भूल जाते हैं कि इसकी पत्नी अब आने ही वाली होगी। ये लोग संबंध बना रहे थे, इसकी पत्नी आ जाती है और आकर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। फिर उसके बाद वही जो होना था, हंगामा खड़ा हो जाता है। पायल अपने कपड़े लेकर, कपड़े पहनकर निकल जाती है। राजकुमार घर पे रह जाता है, सर लटका कर बैठा रहता है, बीवी सुनाती रहती है, सुनता रहता है। उसके बाद बीवी अपना बैग पैक करती है, कहती है अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुमसे तलाक चाहिए। अब राजकुमार अपनी पत्नी के पांव पकड़ लेता है, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन लड़की जो उसकी बीवी है वो नहीं मानती। वो इसी ज़िद पर अड़ी रहती है कि अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना, तुमने मुझे धोखा दिया है और धोखे का कोई भी पश्चाताप नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तुम चाहे मेरे हाथ जोड़ो, चाहे पाँव पकड़ो, मैं अब यहाँ पर नहीं रुकूंगी। राजकुमार काफ़ी गिड़गिड़ाता है लेकिन पत्नी नहीं मानती। फिर वो जब चल पड़ती है, पीछे से कहता है कि जो तुम कहोगी ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, बस एक आखिरी मौका दे दो। तभी पलटकर इसकी बीवी जो संजू देवी है वो कहती है कि जो मैं कहूँगी क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो। ये कहता है बिल्कुल मैं वही करूँगा। तो ये कहता है कि जाओ उस लड़की का कत्ल कर दो। अब मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो रहेगी तो तुम फिर उससे संबंध बनाओगे और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो मैं उसको जान से मार दूँगी। राजकुमार कहता है तो फिक्र मत कर, जो तू कहेगी, मैंने बोला है, मैंने वादा किया है, मैं वही करूँगा और मैं उस लड़की को जान से मार दूँगा। अब ये लोग एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद ये लोग पायल को बुलाते हैं। राजकुमार घर पे बुलाता है, बुला करके उससे जो इनका पिछले दिन हुआ था उसकी बीवी ने देख लिया था, उन सब की माफ़ी तलाफ़ी करता है कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। और जब उसको फिर अच्छे से मना लेता है, उसके बाद एग रोल मंगाता है। एग रोल के अंदर जहर मिला देता है। जहर मिलाकर
पायल को खिला देता है और पायल तड़प तड़प कर उसी के सामने जान दे देती है। ये दोनों वहाँ पर उसे तड़पते हुए देखता रहते हैं। पायल तड़प रही थी, तड़पते तड़पते जब मर जाती है उसके बाद ये लोग उसकी लाश को कंबल में लपेटते हैं। कंबल में लपेटकर राजकुमार अपनी महिंद्रा एसयूवी 500 में इसकी लाश को लादकर गांव से बाहर ले जाता है और सड़क किनारे कहीं फेंक कर आ जाता है। आने के बाद कई दिन से ये लोग अपने घर पर रह रहे थे। पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस के अपने सूत्र होते हैं, अपने सूत्रों के हवाले से पुलिस ने जानकारी दी है कि हम किसी तरीके से राजकुमार तक पहुँचे। हमें किसी ने सूचना दी कि इसने ही ये कांड किया होगा। हमने जब तफ्तीश शुरू की तो राजकुमार और उसकी पत्नी ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद जो है वो किसी को भी परेशान करना नहीं है, किसी का दिल भी दुखाना नहीं है। आप लोगों को सावधान करना है, सचेत करना है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सचेत रहिए। फिर किसी और नई सच्ची घटना के साथ हाजिर हो जाएंगे। अभी इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।